हेलो बच्चों। आज हमें क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। इसका क्या नाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। अब देखिए, प्लांट्स के बारे में हमको तो पढ़ना है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, R.S. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्लासीफाई किया था जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होते हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। किस साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था? यहाँ पे R.S. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उन सभी को इन्होंने कितने किंगडम में बता दिया था? 5 किंगडम में बताया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। किस साइंटिस्ट ने दिया था? R.S. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें जो पहला था आपका कौन सा था? मोनेरा था। दूसरा यहाँ पे कौन सा है? प्रोटिस्टा है। तीसरा कौन सा है यहाँ पे? फंजाई। चौथा यहाँ पे कौन सा है? प्लांटेई है। और पांचवा कौन सा है यहाँ पे? एनिमलिया है। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था R.S. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ में पाए जाते हैं इन सभी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कितने किंगडम में बता दिया था? 5 किंगडम में बता दिया था। मोनेरा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो फंजाई के जैसे भी हो सकते हैं, प्लांट के जैसे भी हो सकते हैं और एनिमलिया के जैसे भी हो सकते हैं। फंजाई के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। और प्लांटेई के अंदर हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। और एनिमलिया के अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे जो प्लांटेई है, यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट के बारे में पढ़ना है। अब प्लांटेई में भी इन्होंने कितने डिवीजन दिए थे यहाँ पे? प्लांटेई के 5 डिवीजन यहाँ भी दिए थे इन्होंने। पहला कौन सा था? यहाँ पे एल्गी था। दूसरा कौन सा था? यहाँ पे ब्रायोफाइटा था। तीसरा यहाँ पे आपका है टेरिडोफाइटा है। चौथा है यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म है। और पांचवा आपका यहाँ पे क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक। ठीक। 5 डिवीजन इन्होंने दिया था। R.S. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पे उनको कितने में क्लासिफाई किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने। 5 किंगडम में बताया था। पहला कौन सा था? यहाँ पे मोनेरा था। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा है। तीसरा कौन सा है? फंजाई है। चौथा कौन सा है? प्लांटेई है। पांचवा कौन सा है? एनिमलिया। ठीक। मोनेरा के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो फंजाई के जैसा भी हो सकता है, प्लांट के जैसा भी हो सकता है और एनिमल के जैसा भी हो सकता है। ठीक। फंजाई के अंदर हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। प्लांटेई के अंदर हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। और एनिमलिया के अंदर हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना था? प्लांट के बारे में पढ़ना था। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्लांट के भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिविजन होते हैं। पहला डिवीजन कौन सा है? यहाँ पे एल्गी है। दूसरा कौन सा है? ब्रायोफाइटा है। तीसरा कौन सा है? टेरिडोफाइटा है। चौथा कौन सा है? एंजियो जिम्नोस्पर्म। और पांचवा कौन सा है? यहाँ पे एंजियोस्पर्म। ठीक। प्लांट तो हमने देख लिया कि प्लांट के कितने डिवीजन है, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। ठीक। अब उसमें भी किसके बारे में स्टडी करना है हमको? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। जो 5 प्लांट आपको दिया गया है यहाँ पे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें से फ्लावरिंग केवल कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म होता है। कौन सा होता है? केवल एंजियोस्पर्म ही केवल फ्लावरिंग करता है यहाँ पे। और बाकी के जो 4 होते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है? किसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है? जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट कौन होता है? केवल एंजियोस्पर्म होता है। कौन होता है यहाँ पे? केवल एंजियोस्पर्म होता है। तो मेनली हमें इस टॉपिक में किसके बारे में पढ़ना है? चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक। अब यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है, ठीक, एंजियोस्पर्मिक एक प्लांट मान लीजिए मैंने बना दिया। इसके अंदर क्या क्या होगा? रूट होगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर क्या होगा? रूट होगा, स्टेम होगा और क्या होगा यहाँ पे आपका
लीफ होगा, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और क्या होगा यहाँ पे, फ्लावर भी होगा। क्या होगा यहाँ पे, फ्लावर होगा। रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा और फ्लावर होगा। अब फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। फ्लावर के अंदर क्या हो जाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जो इंड प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर क्या मिलेगा हमको, फ्रूट मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। फ्रूट या यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होगा वो चीज हमें को क्या मिलेगी, लास्ट में आके फ्रूट मिलेगा या सीड मिलेगा। ठीक, अब देखो चैप्टर कहां से हमने स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना था। सबसे पहले हमने ये देखा कि कितने जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं उसको क्लासिफाई किस साइंटिस्ट ने किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था, आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1969 में, और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम है कौन कौन से हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटेई है और एनिमलिया है। ठीक, अब यहाँ पे हमें किसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था, प्लांट के बारे में। तो प्लांट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, प्लांट के कितने डिवीजन होते हैं, मेनली 5 डिवीजन होते हैं। कौन कौन, एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। ये तो प्लांट देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट कौन होता है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 4 डिवीजन होते हैं यहाँ पे, पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर एक ऐसे होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और यहाँ पे केवल एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर कैसा होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। कौन होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो मेनली हमें इस चैप्टर में किसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमने बना लिया, इसके अंदर क्या होगा, रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा और फ्लावर होगा। एक नॉर्मल प्लांट के अंदर ये सारी चीजें होती है, रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा और फ्लावर होगा। ठीक, जो फ्लावर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, गायनीसियम प्रेजेंट होता है। और इसी रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इंड प्रोडक्ट बनता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, हमको क्या मिलता है, फ्रूट या सीड मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पे, फ्रूट या सीड हमको मिलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, किसके बारे में पढ़ना, हमको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्मिक मान लीजिए क्या है, एक प्लांट है। एंजियोस्पर्म कैसा है, प्लांट है, इसकी ये क्या है, रूट है, और यहाँ पे क्या है, स्टेम है। रूट हो गया, स्टेम हो गया, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपका ये लीफ है। रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इसका फ्लावर है। क्या चीज है, फ्लावर है। और फ्लावर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है उसी के थ्रू क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, तो मेनली हमें यहाँ किसके बारे में स्टडी करनी है, फ्लावर के बारे में स्टडी करनी है। किसके बारे में, फ्लावर के बारे में स्टडी करनी है। अगर हम बात करें, ये तो हो गई पढ़ने की बात, के फ्लावर के बारे में हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में। लेकिन जो फ्लावर है हमारे किस किस काम में आता है, ये भी आपकी बुक में दिया गया है कि फ्लावर हमारे किस यूज में आता है। फ्लावर अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें किस यूज में आता है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल और रिलीजियस यूज में आता है। जैसे अगर किसी को सजना होता है, कि आपने कहीं पे देखा होगा लोगों को गजरा लगाते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं। ऑर्नामेंटल, कहीं कोई किसी जगह को अगर सजाना होता है हमको, जैसे कोई स्टेज वगैरह होगा वहां पे फ्लावर का यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल बोलते हैं। सोशल, सोशल यूज में भी आते हैं, जैसे कोई नेताजी, मंत्री जी या कोई गेस्ट आता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या यूज करते हैं, हम फ्लावर का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे कल्चरल यूज में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे लोग कोई त्योहार आता है तो फूल का यूज करते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, रिलीजियस यूज में भी यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मंदिर वगैरह जाता है तो फूल लेके जाता है, तो ये फ्लावर के यूज हो गए, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए हो गए। कौन कौन से हो गए यहाँ पे, पहला कौन सा है आपका, एस्थेटिक है। फिर कौन सा है, ऑर्नामेंटल में यूज किया जाता है। फिर किस में यूज किया जाता है, सोशल यूज में भी किया जाता है। फिर किस यूज में आता है, रिलीजियस यूज में आता है। और फिर किस यूज में आता है, लास्ट में कल्चरल यूज में भी आता है। जो फ्लावर है ह्यूमन बीइंग के लिए इन तरीके के यूज में आता है। पहला आपकी बुक में दिया गया एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल यूज। ठीक, एस्थेटिक में आपको अगर किसी को सजना होता है तो वो लोग यूज करते हैं इसको, जैसे गजरा लगाते हैं, कहीं कहीं ट्रेडिशन है यहाँ पे। ऑर्नामेंटल में किसी जगह को हमें क्या करना होता है, सजाना होता है, तो फ्लावर का यूज करते हैं। सोशल यूज में
कोई गेस्ट आता है तो उसको यूज करते हैं यहाँ पे फ्लावर उसको देने के लिए। रिलीजियस यूज में यहाँ पे जब लोग प्रे करने के लिए जाते हैं तो फ्लावर लेके जाते हैं। कल्चरल यूज में जब कोई त्योहार आता है तो वहां पे भी फ्लावर का यूज किया जाता है। ठीक है, जो फ्लावर की यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या चीज होता है? एक नया वर्ड है यहाँ पे। जो फ्लावर का कल्टीवेशन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक, अब जो स्टडी ऑफ फ्लावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था? एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखा था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर क्या क्या होगा आपका? रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगी और फ्लावर होंगे। यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कहाँ होता है? फ्लावर्स में होता है। तो हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। फ्लावर का जो कल्टीवेशन करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। जो स्टडी होती है फ्लावर की उसको हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक, जो फ्लावर है हमारे किस किस यूज में आता है? एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल यूज में आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। वहां पे हमने क्या देखा कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? केवल एंजियोस्पर्म ही एक प्लांट होता है जो फ्लावरिंग प्लांट होता है। बाकी के जो भी फ्लावर प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक, अब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी हमने क्या देखा? जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ही थ्रू क्या होता है? यहाँ पे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है क्या मिलता है? सीड मिलेगा या तो फिर क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा। ये चीज हमने देखी थी। अब यहाँ पे मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावर के ही बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा कि फ्लावर का ह्यूमन यूज में किस यूज में आता है? जो फ्लावर है ह्यूमन के किस यूज में आता है? पहला मैंने आपको क्या बताया? एस्थेटिक, दूसरा क्या बताया? ऑर्नामेंटल, तीसरा क्या बताया? सोशल, तीसरा चौथा क्या बताया यहाँ पे? सोशल और रिलीजियस यूज में यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। ये सारी चीजें हो गई आपकी। ठीक, तो उसके बाद जो फ्लावर की स्टडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। और जो फ्लावर की खेती करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो प्लांट का हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो प्लांट का हो, इनमें 3 स्टेज आती हैं। कितनी स्टेज आती हैं? चाहे ह्यूमन का हो चाहे वो प्लांट का हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितनी स्टेज आती हैं? 3 स्टेज आती हैं। पहली कौन सी होती है? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है यहाँ पे? पहली वाली प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है। ठीक, दूसरी स्टेज यहाँ पे कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है। दूसरी स्टेज कौन सी होती है आपकी? फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है। और जो तीसरी स्टेज होती है यहाँ पे आपकी कौन सी होती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे ह्यूमन का हो चाहे प्लांट का हो, दोनों में कितनी स्टेज होती है? यहाँ पे 3 स्टेज होती है। पहली कौन सी? प्री फर्टिलाइजेशन है, दूसरी कौन सी? फर्टिलाइजेशन है और तीसरी कौन सी है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के अंदर हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं यहाँ पे कि गैमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गैमेट बना है वो ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में स्टडी करते हैं। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो गैमेट बना है उसका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि जाइगोट बना है, जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो में किस तरीके से डेवलप होता है। ठीक, तो प्री फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे कितनी इवेंट्स है? 2 इवेंट है। पहली कौन सी है? गैमेटोजेनेसिस है। पहली कौन सी है यहाँ पे? गैमेटोजेनेसिस है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा? आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा या जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक,
अब मान लीजिए यहाँ पे एक मेल है, एक कौन है यहाँ पे मेल है, ये कौन है फीमेल है। मेल के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फीमेल के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों का क्या होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे आपका जाइगोट बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद एक किसमें डेवलप कर जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो प्लांट का हो, यहाँ पे कितनी स्टेज होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। पहली कौन सी है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या बनता है, गैमेट बनता है। ठीक, यहाँ पे हमने एक ह्यूमन का एग्जांपल लेके देखा है। जो मेल होते हैं इसके अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का होता है। जो फीमेल होती है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का होता है। फिर क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेट का ट्रांसफर होने के बाद स्पर्म और ओवम मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, यहाँ पे आपका जाइगोट बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है, इसमें क्या बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। उसके बाद बेबी बनता है। ठीक, यहाँ पे क्या देखना है, हमने क्या देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितनी स्टेज होती है हमने पढ़ लिया है। ठीक, कितनी स्टेज होती हैं, 3 होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक, अब अगर हम प्लांट की बात करें, इसकी बात करें हम प्लांट की, तो प्लांट यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। प्लांट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे प्लांट। एक कौन सा होता है यहाँ पे आपका गैमेटोफाइट प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है, गैमेटोफाइट प्लांट होता है एक। और दूसरा प्लांट कैसा होता है आपका, स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है, स्पोरोफाइट प्लांट होता है। ठीक, यहाँ पे 2 तरीके के प्लांट होते हैं, गैमेटोफाइट, दूसरा कौन सा है, स्पोरोफाइट होता है। जो अरे यार देखिए, जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा दिया गया आपको, गैमेटोफाइट होता है। दूसरा कौन सा, स्पोरोफाइट होता है। जो गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं, एक गैमेट फॉर्मिंग प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं, गैमेट फॉर्मिंग प्लांट होते हैं। किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं गैमेटोफाइट प्लांट। ठीक, और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग प्लांट होते हैं। ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब जो गैमेटोफाइट होते हैं, इनके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है इनके अंदर। तो क्या बनता है यहाँ पे, इनका गैमेट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, इनका गैमेट बनता है। जो मियोसिस डिवीजन होगा यहाँ पे क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। और जो गैमेट होता है कैसा बनता है, यहाँ पे हैप्लॉइड बनता है। ठीक, अब इन गैमेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जाइगोट बनेगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। और जो जाइगोट बनेगा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। जाइगोट में एक डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो बना देगा। और यही एम्ब्रियो जर्मिनेट करके आगे क्या बना देगा, आपका स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। क्या बना देगा आपका यहाँ पे, स्पोरोफाइटिक प्लांट बना देगा, यही एम्ब्रियो जर्मिनेट करके। और जो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो, ये भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। एम्ब्रियो आपका कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 डिवीजन देखा, एक मियोसिस हो रहा है और एक माइटोसिस हो रहा है। ठीक, मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन की हम बात कर लेते हैं। जो मियोसिस डिवीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। कौन सा डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं मियोसिस को। कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको, मियोसिस को। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई 2n है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक, उसके अंदर अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब डिप्लॉइड से ये क्या बना देगा आपका, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बना देगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगा। कैसे स्ट्रक्चर बना देगा, ये हैप्लॉइड बना देगा। ठीक, यहाँ पे मियोसिस को इसलिए कौन सा डिवीजन बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। कौन सा डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, इसीलिए मियोसिस को। ठीक, आपका कैसा स्ट्रक्चर था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, डिप्लॉइड था। ठीक, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन हो गया, तो इसको इसने क्या बना दिया, हैप्लॉइड बना दिया, हाफ कर दिया। 2n का क्या कर दिया इसने, n कर दिया। इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसने क्या कर दिया, आधा कर दिया था। ठीक है, दूसरा कौन सा है यहाँ पे, माइटोसिस है। दूसरा कौन सा है यहाँ पे, माइटोसिस होता है।
जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा, मियोसिस के अंदर देखा, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट थे कैसे थे, डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, 2n से कैसा स्ट्रक्चर बन गया, आपका एन बन गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, दूसरा कौन सा डिवीजन दिया गया आपको, माइटोसिस दिया गया है। कौन सा दिया गया है, माइटोसिस। और माइटोसिस को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। कौन सा डिवीजन बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगर 2n स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो ये 2n ही रहेगा, n नहीं हो जाएगा। कितना रहेगा, 2n ही रहेगा। इसीलिए इसको कौन सा डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। कौन सा डिवीजन बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा जो गैमेटोफाइट था 2n था, गैमेट फॉर्मिंग प्लांट होते, इसके अंदर क्या हुई, मियोसिस हुई। यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर से जब गैमेट बना तो कैसा हो गया, n स्ट्रक्चर है, कैसा है, हैप्लॉइड बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। और इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद जो एम्ब्रियो है ये भी कैसा है आपका, डिप्लॉइड ही है। ठीक, अब ये जर्मिनेट करके क्या बना देगा, यहाँ पे आपका स्पोर फॉर्मिंग प्लांट बना देगा। कैसे प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे स्पोर फॉर्मिंग प्लांट बना देगा। और जो स्पोर फॉर्मिंग प्लांट होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर होता है। ठीक, मान लीजिए ये क्या है आपका, एक स्पोरोफाइट प्लांट है। ठीक, इसके अंदर क्या होगा आपका, रूट होगा, फिर क्या होगा, स्टेम होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे आपका लीफ है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, स्पोरोफिल होती है। रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और क्या होता है यहाँ पे, स्पोरोफिल होती है। जो स्पोर बियरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो रूट है आपका ये भी कैसा होगा, 2n ही होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक, इसी तरीके से जो स्टेम है भी आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। लीफ भी कैसी होगी आपकी, डिप्लॉयड होगी। और जो स्पोरोफिल है ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक, अब जो स्पोरोफाइट प्लांट है ये भी कैसा होगा, यहाँ पे आपका डिप्लॉयड ही होगा। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कैसा, गैमेटोफाइट प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और जो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेटोफाइट के अंदर कौन सा डिवीजन होता है आपका, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है आपका, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, यहाँ पे आपका गैमेट बनता है। गैमेट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो जर्मिनेट करके क्या बना देगा, स्पोर फॉर्मिंग प्लांट या स्पोरोफाइट बना देगा। उसके बाद हमने क्या देखा, जो स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और स्पोरोफिल होता है। रूट कैसा होता है आपका, डिप्लॉयड होता है, 2n बोलते हैं इसको। स्टेम भी कैसा होता है आपका, डिप्लॉयड होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं। लीफ कैसे होगी यहाँ पे, ये भी डिप्लॉयड होगी, इसको भी क्या बोलेंगे, 2n बोलेंगे। और जो स्पोरोफिल है ये भी कैसा होगा, 2n होगा, इसको भी क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक, अब जो स्पोरोफिल है, यहाँ पे जो स्पोरोफिल है इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसी में, स्पोरोफिल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ पे आपका। ठीक, अब स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होगा आपका, स्पोर मदर सेल होगी। क्या होगी, स्पोर मदर सेल होगी यहाँ पे। और स्पोर मदर सेल में एक डिवीजन होगा, उस डिवीजन का क्या नाम है यहाँ पे, मियोसिस है। क्या है, मियोसिस है। मियोसिस डिवीजन होगा यहाँ पे। तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे कितने स्पोर्स बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक, अब ये जो स्पोर्स बना है यहाँ पे, यही स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देगा, आपका गैमेटोफाइट प्लांट बना देगा। क्या बना देगा, ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट बना देगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, स्पोरोफिल कैसा था, डिप्लॉयड था। और स्पोरेंजिया भी आपका कैसा होता है, डिप्लॉयड ही होता है। और जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ये भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और स्पोर मदर सेल भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। और स्पोर के अंदर यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस डिवीजन हुआ है। तो एक ऐसा हो जाएगा, 2n से कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, एन स्ट्रक्चर बन जाएगा। एन स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉइड हो जाएगा। और यही जर्मिनेट करके क्या बना देगा, यहाँ पे गैमेटोफाइट बना देगा। कैसे क्या बना देगा, यहाँ पे यही गैमेटोफाइट प्लांट बना देगा। ठीक, गैमेट फॉर्मिंग प्लांट बना देगा। ठीक,
उसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनने में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। एम्ब्रियो जर्मिनेट करके क्या बना देगा, आपका स्पोरोफाइट बना देगा। और स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, और स्पोरोफिल होती है, स्पोर बियरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बन जाएगा, और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देगा, यहाँ पे आपका गैमेटोफाइट प्लांट बना देगा। और यही जो गैमेटोफाइट प्लांट होगा, ये क्या बनाएगा, गैमेट फॉर्मिंग प्लांट होते हैं। इनके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट, होता रहता है।